Good morning, students. Welcome to your social science class. Today we will discuss the question answers of part E of chapter number 23, Market Around Us. Let's start with our first question. First question is, do you buy different types of goods from different markets? Support your answer with 2 examples. The answer is yes, we do buy different type of goods from different markets as it depends on equality and availability of goods. हाँ, हम अलग अलग मार्केट से अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। यह सामान की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट्स एंड बाय थिंग्स ऑफ डेली यूज फ्रॉम वीकली मार्केट्स। हम वेजिटेबल मार्केट से ख़रीदते हैं और जो डेली यूज़ की थिंग्स होती हैं वो वीकली मार्केट से ख़रीदते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज मार्केट क्रिएट इनइक्वालिटीज़ दैट हार्म डेमोक्रेसी? मार्केट किस तरह से इनइक्वालिटी क्रिएट करती है जिसका हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को नुकसान होता है? आंसर इज़ मार्केट क्रिएट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मार्केट आर्थिक असमानता क्रिएट करती है। ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर नॉट गेटिंग इक्वल बेनिफिट, इनकम एंड अपॉर्चुनिटी इन डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में सोसाइटी के सभी सेक्शंस हैं वो इक्वल बेनिफिट, इक्वल इनकम और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। सम मार्केट्स separate poor and rich as price of items set so high which only rich can afford to buy. कुछ मार्केट्स पुअर और रिच पीपल्स को अलग कर देती हैं क्योंकि प्राइसेस इतनी हाई होती हैं मार्केट्स में कि उन्हें रिच पीपल खरीद सकते हैं और पुअर पीपल नहीं खरीद सकते। दस मार्केट क्रिएट इनइक्वालिटी दैट हार्म डेमोक्रेसी। इस तरह से मार्केट इनइक्वालिटी क्रिएट करती है जिसका हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को नुकसान होता है। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द टर्म डिमांड एंड सप्लाई विद एन एग्जांपल फ्रॉम आवर डेली लाइफ। डिमांड, द डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड as an amount of commodity for which people are willing to pay and buy. डिमांड किसी भी वस्तु की वो मात्रा है जिसे कस्टमर पैसे दे के खरीदना चाहता है। सप्लाई, सप्लाई ऑफ अ गुड इज़ द क्वांटिटी दैट द सप्लायर आर विलिंग टू पुट इन द मार्केट। सप्लाई किसी भी वस्तु की वो मात्रा है जिसे सप्लायर पूर्तिकर्ता बाजार में बेचना चाहता है, मार्केट में रखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ हायर डिमांड फॉर वुलन क्लॉथ इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा होती है। सप्लाई आल्सो इंक्रीज, इसी कारण से मार्केट में उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। सिंस डिमांड फॉर वुलन क्लॉथ इज़ मोर, जैसे जैसे वुलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ती जाती है, विच में लीड टू इंक्रीज इन द प्राइसेस। इससे जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, describe the role played by the government in protecting the interests of all sections of the society. सोसाइटी के सभी सेक्शंस की हितों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया है? द आंसर इज़ आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं पीपल्स के इंटरेस्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए। First one is the government has fixed minimum wages so that workers are able to fulfill their basic needs. गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस फिक्स किए हैं ताकि जो वर्कर्स हैं वो उन मिनिमम वेजेस से अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। सेकंड इज़ द गवर्नमेंट हैज़ ओपन्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू रजिस्टर नेम्स ऑफ अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हु डिज़ायर एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज खोले हैं ताकि उन लोगों का नाम रजिस्टर किया जा सके जो अनएम्प्लॉय हैं और वर्क करना चाहते हैं। थर्ड इज़ द गवर्नमेंट इंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, wheat, sugar and kerosene at reasonable rate for the poor under the public distribution system. गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सिस्टम के तहत गरीब लोगों तक वीट, राइस, शुगर और केरोसिन ऑयल रीज़नेबल लो प्राइसेस पे, इशू प्राइसेस पे उन्हें प्रोवाइड करवाया है।
The government also announces the support price for the crops to safeguard the interests of the farmers. गवर्नमेंट ने फार्मर्स के हितों की रक्षा करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करनी शुरू कर दी है. लास्ट वन इज द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, irrigational facilities, technical assistance, loan and insurance facilities at subsidized rates. गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशनल फैसिलिटीज़, टेक्निकल असिस्टेंस, लोन और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ लो प्राइसेस पे फार्मर्स को प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है. लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर द प्राइस ऑफ अ प्लास्टिक बकेट फ्रॉम अ वीकली मार्केट एंड अ मॉल. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिफरेंस इन प्राइस एंड वाई. एक प्लास्टिक बकेट के प्राइस का कंपैरिजन करो एक वीकली मार्केट और एक शॉपिंग मॉल में, तो इनके प्राइसेस में डिफरेंस का क्या रीज़न है. आंसर इज़ द प्राइस ऑफ प्लास्टिक बकेट इज़ चीपर इन वीकली मार्केट दैन दैट कंपेयर टू मॉल. प्लास्टिक बकेट का प्राइस है वो वीकली मार्केट में कम है शॉपिंग मॉल के कंपैरिजन में, बिकॉज गुड्स दैट आर सोल्ड इन मॉल्स इंक्लूड मनी टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट्स एंड गवर्नमेंट फ़ी. क्योंकि जो सामान शॉपिंग मॉल्स में बेचा जाता है उनके प्राइसेस में टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट और गवर्नमेंट फीस इंक्लूड होती है. वेयर एज वीकली मार्केट्स डोंट इनकर ऑल द अबव मेंशन्ड expenditures, neither they need to pay wages to their workers. जबकि वीकली मार्केट के जो शॉपकीपर होते हैं ये ऊपर दिए हुए किसी भी एक्सपेंडिचर को प्राइसेस में इंक्लूड नहीं करते, ना ही उन्हें अपने वर्कर्स को वेजेस पे करने की नीड होती है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.